क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश जिसकी 65 से 70% आबादी खेती पर निर्भर है, वहाँ किसान खुद को बर्बादी की ओर जाता देख रहा है। पाकिस्तान की खेती आज संकट के उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ से वापस आना आसान नहीं। सिर्फ आंकड़े नहीं, यह कहानी है टूटते भरोसे की, सूखती जमीन की और नीतियों की जो किसानों को पीछे छोड़ रही है। आइए समझते हैं पाकिस्तान की खेती का सच। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे किसान इंडिया। ताजा हालात और चौंकाने वाले आंकड़े। पाकिस्तान ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि कृषि ग्रोथ 2024 की दूसरी तिमाही में सिर्फ 1.1% रही। पहली तिमाही में तो हालात और खराब थे, सिर्फ 0.74% ग्रोथ, जबकि पिछले साल 2023 की पहली 2 तिमाहियों में 8% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। यह गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस अर्थव्यवस्था की जड़ें हिलने की चेतावनी है। जल संकट और बिजली की मार। अब आप समझिए कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच नहरों में पानी 3.4% कम हो गया, बारिश 40% कम हुई, जिससे कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति बन गई। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए बिजली के रेट 20% बढ़ा दिए गए, यानी किसान के पास अब ना पानी है, ना साधन और ना ही सस्ती बिजली। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में पहले से ही कृषि स्तर पर हालात खराब है और ऊपर से साल 2025 में पहलगांव में आतंकी हमले के बाद से भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया, जिसके कारण से आने वाले समय में हो सकता है पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, क्योंकि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान की 80% खेती के लिए महत्वपूर्ण है। किन फसलों को हुआ नुकसान ये समझिए। कपास 30.7% गिरावट, अब सिर्फ 7.08 मिलियन गांठ। मक्का 15.4% गिरावट, चावल 1.4% गिरावट, गन्ना 2.3। लाइव स्टॉक सेक्टर ने 6.51% की शानदार ग्रोथ दी, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन फसलों की तबाही ने पूरे कृषि सेक्टर की कमर तोड़ दी। किसानों की खाली जेब। 2023 में गेहूं से किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने उसी कमाई से मक्का, चावल, कपास जैसी फसलों में भारी निवेश किया। लेकिन 2024 में पंजाब सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद नहीं की। किसान को अपनी उपज 2400 से 2700 में बेचनी पड़ी, जबकि लागत 3200 थी। ऊपर से जिला स्तर पर भी दाम तय कर दिए गए, यानी कोई बाजार या प्रतियोगिता नहीं बची। इसका असर ये हुआ कि किसानों के पास बीज, खाद, सिंचाई के लिए पैसा ही नहीं बचा, जिसकी वजह से फसलें प्रभावित हुई। वर्तमान आंकड़ों और जमीनी हालातों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था बर्बादी की ओर बढ़ रही है। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। कपास, मक्का, चावल जैसी प्रमुख फसलों में 2 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सिर्फ 2024 की पहली 2 तिमाहियों में कृषि ग्रोथ 1% से भी कम। जल और ऊर्जा संकट, बारिश सामान्य से 40% कम, नहरों में 3.4% पानी की कमी, बिजली के दामों में 20% इजाफा, जिससे सिंचाई महंगी हो गई। किसानों की आर्थिक बदहाली, सरकारी समर्थन खत्म, गेहूं की सरकारी खरीदी नहीं हुई। किसान को अपनी फसल लागत से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ी। अगली फसल के लिए ना खाद, ना बीज, ना पैसा। तकनीकी पिछड़ापन और क्लाइमेट चैलेंज। घटिया बीज, पारंपरिक तकनीक, हीट वेव और अनियमित बारिश ने खेतों को असुरक्षित बना दिया। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, नई तकनीकें, इन सब का अभाव, नीति विफलता और प्रशासनिक लापरवाही। MSP जैसी कोई मजबूत नीति नहीं, कृषि ऋण, भंडारण और मार्केट सपोर्ट की भारी कमी। अगर पाकिस्तान ने इन चुनौतियों का तत्काल हल नहीं खोजा तो न केवल खेती बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी भारी संकट में फंस सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर जल संकट, उच्च लागत और नीतिगत सुधार नहीं हुए तो वित्त वर्ष 2026 में हालात और बिगड़ सकते हैं। कृषि ऋण, भंडारण सुविधा और बाजार संरचना में सुधार जरूरी है, वरना यह संकट सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को संकट में डाल देगा। पाकिस्तान का किसान आज सिर्फ मौसम या लागत से नहीं, सिस्टम से हार रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो उसकी मेहनत का सही मोल नहीं देता। आपके विचार क्या है? क्या किसान की बर्बादी देश की बर्बादी नहीं होती? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।